उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक बूढ़ी दादी रहती थीं। सब उन्हें प्यार से लक्ष्मी दादी कहते थे। उम्र लगभग 80 साल। चेहरे की झुर्रियों में एक लंबी जिंदगी की कहानियां छिपी थीं और आंखों में हमेशा दया की गहराई झलकती थी। दादी का घर गांव के कोने में एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी। बरसों पहले उनके पति गुजर चुके थे और बेटा बेटी शहर में बस गए थे। वे कभी कभार पैसे भेज देते थे, पर दादी ज्यादातर समय अकेली ही रहती थीं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। दिसंबर की रातें इतनी ठंडी थीं कि लगता था जैसे हवा की हर बूंद बर्फ बनकर शरीर में उतर रही हो। लोग अपने अपने घरों में बंद थे, अलाव जल रहे थे और बच्चे रजाई में दुबके हुए थे। लेकिन दादी के पास इतना सामान नहीं था। उनके पास बस एक पतली सी रजाई, कुछ सूखे लकड़ियां और बहुत सी हिम्मत थी। उस दिन शाम से ही आसमान में बादल घिर गए थे, हवा तेज थी और तापमान लगातार गिर रहा था। लोग कह रहे थे कि रात को पाला गिरेगा, ठंड इतनी होगी कि जानवर भी बाहर नहीं टिक पाएंगे। दादी अपने छोटे से चूल्हे के पास बैठकर 2 लकड़ियां जला रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर संतोष था। चलो आज की रात कट ही जाएगी, उन्होंने खुद से कहा। तभी दरवाजे पर बहुत धीमी आवाज आई, ढक ढक। दादी चौंक गई। इतनी ठंड में कौन आ सकता है? वे धीरे धीरे उठी, दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा लड़का ठंड से कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वह शायद 10-12 साल का होगा। बेटा कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ कैसे? दादी ने पूछा। लड़के ने कमजोर आवाज में कहा, दादी मैं रास्ता भटक गया हूँ, बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं थोड़ी देर आग के पास बैठ सकता हूँ? दादी का दिल पिघल गया। अरे आ जाओ बेटा, आग तो तुम्हारे लिए ही जल रही है। उन्होंने उसे अंदर लाया। दादी के पास देने को बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था वह बांटने में कभी पीछे नहीं हटती थी। उन्होंने लड़के को अपनी रजाई का आधा हिस्सा दे दिया। लड़का अचंभे से बोला, दादी आप खुद ठंड से कांप रही हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं है। दादी मुस्कुराईं। बेटा जीवन भर सीखा है, दुख बांटने से कम होता है। अगर तुम ठीक रहोगे तो मुझे भी गर्मी मिलेगी। दादी ने उसे गर्म पानी दिया, अपने पास रखा एक सूखा रोटी का टुकड़ा दिया। लड़का धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगा। रात गहरा चुकी थी, हवा चीख रही थी, झोपड़ी की दीवारें कांप रही थीं। अचानक बाहर से किसी पशु के रोने जैसी आवाज आई। लड़का डर गया। दादी ये क्या है? दादी ने कान लगाया और बोली, शायद कोई पालतू जानवर ठंड में फंस गया है। लड़का बोला, हम बाहर नहीं जा सकते, ठंड से मर जाएंगे। दादी ने कहा, अगर किसी जीव की जान खतरे में है तो उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। वो अपनी पुरानी शॉल ओढ़कर बाहर गई। ठंडी हवा ने जैसे उन्हें चाबुक की तरह मारा, पर फिर भी वो आगे बढ़ी। झोपड़ी के पीछे जाकर देखा, एक छोटी बकरी ठंड में कांप रही थी। शायद किसी के घर से निकलकर भटक गई थी। दादी ने बकरी को उठाया, अपने शरीर से चिपकाकर अंदर ले आई। लड़का हैरान था। लड़का बोला, दादी आपके पास तो खुद के लिए जगह नहीं, आप इसे भी अंदर ला ली। दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा दया की जगह कभी कम नहीं होती। अब झोंपड़ी में आग जल रही थी। दादी, लड़का और वो बकरी तीनों एक दूसरे की गर्माहट में रात काटने की कोशिश कर रहे थे। बाहर पाला गिर चुका था। ऐसा लगता था जैसे बाहर की हवा खुद बर्फ बन गई हो, पर झोपड़ी में मानवता की गर्मी थी। अब झोपड़ लड़का दादी से चिपक कर बोला, दादी क्या आप हर किसी की मदद करती हैं? दादी हंसकर बोली, बेटा ठंड सिर्फ शरीर को नहीं जमाती, दिल को भी जकड़ सकती है। अगर इंसान के दिल में गर्मी न रहे तो सबसे बड़ी ठंड वही है। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादी के हाथ पकड़कर कहा, दादी मैं कभी ऐसी ठंड महसूस नहीं करूंगा। सुबह सूरज निकला, ठंड कम हुई। लड़के की तबीयत सुधर चुकी थी। दादी ने उसे गांव तक छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे गांव पहुंचे, लोग आश्चर्यचकित रह गए। अरे
ये तो नगर के जज साहब का बेटा है, कल शाम से लापता था। कुछ ही देर में जज साहब खुद दौड़ते आए। उन्होंने बेटे को गले लगाया और रो पड़े। दादी ने सारी रात की घटना बताई। जज साहब ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। दादी ने सरलता से कहा, कर्ज वर्ज मत कहो बेटा, बच्चे को बचाना मेरा फर्ज था। जज साहब बोले, आज से आप अकेली नहीं रहेंगी, मैं आपके घर की मरम्मत कराऊंगा। सर्दियों के लिए गर्म कपड़े, रजाई और खाना हर महीने भेजूंगा। गांव के लोग भी दादी के लिए आगे आए। कुछ ही दिनों में दादी की पुरानी झोपड़ी की जगह एक मजबूत छोटा सा घर बन गया। कहानी की सीख, मानवता की गर्मी हर ठंड को मात दे सकती है। सच्चा बड़ा दिल वही है जो कम होते हुए भी दूसरों के लिए खुला रहे।